लीवर का कोई एज फैक्टर भी है क्या इस एज में आके कोई, या क्योंकि वयस्क जो 5 हैं उनमें से एक के लीवर से जनित बीमारियां हैं, पूरे अगर सिनेरियो की बात करें तो हर 3 में से एक को दिक्कत है, तो क्या एज फैक्टर भी है क्या? यूजली एज के अनुसार जो है आपके सारे ऑर्गन्स पे प्रभाव आता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है आपकी मांसपेशियां कम होती है, फेट का डिपोजिशन बढ़ता है। बट अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड या फैटी फूड्स नहीं खाते हैं, तो आपका लीवर स्वस्थ रहता है। डेफिनेटली एज के अनुसार थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में लीवर को प्रभावित करती हैं। जी सर, इट्स नॉट ओनली एज एक्चुअली। बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट भी इन दिनों बढ़ रहे हैं, और लीवर खराब होना और डायबिटिक पेशेंट होना, इन दोनों की अगर जब हम बात करें तो खतरा कितना रहता है? देखो, डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि केवल पेशेंट को जो है अपना ब्लड शुगर ही कंट्रोल करना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंड ये मल्टी सिस्टम डिसीज़ है, बहुत सारे सिस्टम को प्रभावित करती है। आपके लीवर को भी प्रभावित करती है, हार्ट को भी करती है, आइस को भी करती है, नर्व्स को भी करती है। तो डेफिनेटली इसका असर जो है लीवर पर भी आता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में लीवर में फैट जमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट वो ओबीज होते हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि केवल मोटे लोगों में ही फैट जमा होता है या मोटे लोगों में ही डायबिटीज़ होती है, पतले लोगों में भी होती है, लेकिन मोटे लोगों में थोड़ा सा डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा रहती है, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा होता है, तो उनमें लीवर में फैट जमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो लॉन्ग टर्म में उनमें लीवर पर असर आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। जी जी। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए इस पूरे मसले में, और डॉक्टर का चयन भी कैसे करें? बेहद इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है कि ये बीमारी जितनी कॉमन है उतनी ही गंभीरता भी लिए हुए है, तो कब आपको लगे कि हाँ अब तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? देखो, जब भी आप अपने यूजुअली हम हर पेशेंट को या एवरीबडी आजकल इतना वैसे भी अपने स्वास्थ्य से अवेयर हो गया कि वो साल में अपना एक हेल्थ चेकअप तो कराता ही है। जी जी। ठीक है, तो उसमें जो भी रूटीन टेस्ट होता है, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट एक साथ में होता है और एक सोनोग्राफी जरूर साथ में होता है। जब भी हमारा जो मरीज आता है वो अपने साथ एक सोनोग्राफी और लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर लेके आता है कि साहब ये मैंने जांच कराई थी, तो इसमें मेरी ये SGOT SGPT जो है बड़े हुए आ रहे हैं और मेरे लीवर में चर्बी जो है बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपका फैटी लीवर आ रहा है। जी जी। ठीक है, तो जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं लीवर डिजीज़ के लिए प्रोन हूँ, प्रोन मीन्स मेरे को लीवर डिजीज़ होने की संभावना है अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ओबीज हूँ, मेरे को डायबिटीज़ की बीमारी है, या मेरे को फैमिली हिस्ट्री है जिसमें मेरे पेरेंट्स को या मेरे उनके एंसेस्टर्स को लीवर की वजह से लीवर फेलियर में गए, लीवर में कैंसर जमा हुआ, लीवर कैंसर की वजह से उनकी कुछ डेथ हुई, तो इन दैट केस पेशेंट को तुरंत चेतना चाहिए कि नहीं यार, ये लीवर में फैट जमा हो रहा है, लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, अपने लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। या फिर पेशेंट को लगता है कि नहीं यार, आजकल भूख मुझे ठीक नहीं लग रही है, पेशाब पीला आ रहा है, थकान ज़्यादा रहती है, पैरों में सूजन क्यों आ रही है, पेट फूला फूला सा क्यों रह रहा है, डाइजेशन प्रॉपरली क्यों नहीं हो रहा है, उन पेशेंट्स को या उन लोगों को एक बार अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नहीं साहब, मेरे को ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली हिस्ट्री ये है, या मेरी जो हैबिट्स ये हैं। आनुवंशिक रोग भी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली, जैसे आपने डायबिटीज़ बताया जी, ठीक है, डायबिटीज़ अपने आप में एक अनुवांशिक मान सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें एक फैमिली या जेनेटिक्स का भी रोल होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो लीवर को प्रभावित करती है, जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात किया, जिसमें आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी इम्बेलेंस रहती है, और कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, सीलिक डिजीज है, ये बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं जो लीवर को एक्सक्लूसिवली प्रभावित करती हैं। जी, हम अगर उपचार के बाद कोई अगर ऑपरेशन हुआ है या फैटी लीवर है, वो दवाइयों से उपचार ले रहा है, तो उसके बाद केयर कैसे करें अपनी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं द हीलर शो में। ज़रूरी भी है इस बारे में बात करना। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो चिकित्सक से एक बार उपचार लेते हैं और वापस अपनी आम जिंदगी में चले जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर से संपर्क हो सकता है कम हो, लेकिन वो स्वस्थ रहें। एक सर इस पर भी आप बताइए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीमारी को आने नहीं दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि लीवर हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। एक तो इतने सारे काम करता है, और दूसरा है कि उसका रीजनरेशन बड़ा अच्छा होता है। कि इंजरी हो गई, कोई नहीं, आप उसको थोड़े दिन कंजर्वेटिव पर रखो, अपने आप कर जाएगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो, जिनको एक्यूट इंजरी है या थोड़ी बहुत भी इंजरी है, तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में वो रिकवरी हो जाती है, बशर्ते वो जो सलाह दी गई उसको फॉलो करें। जी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे हमने बार बार
चर्चा की कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो लीवर को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ई है। इसमें से 2 वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए और बी। उनका टीका लगता है, बहुत सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। आजकल तो क्या वो उसमें आ गया है अपने आपके कार्ड में ही दर्ज हो हाँ, जाता कार्ड है में वो बच्चे का। पहले बच्चे के तो वो, लेकिन जो पुराने लोग थे उनको हेपेटाइटिस ए या बी का टीका नहीं लगता था, तो उसका टीका अवेलेबल है, वो आराम से आप लगवा सकते हैं, उससे आपका उपचार रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो आपको जो चीज़ आपके शरीर में चर्बी बढ़ाती है, या आपको वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना है। तीसरी चीज़, अगर डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल रखना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अल्कोहल। अल्कोहल आपको बंद ही करना है, ठीक है ना। वो एक बार इंजरी शुरू हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। हाँ। उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर मरीज आपके सामने आते होंगे तो परिजन कहते होंगे कि हम तो बहुत बार समझा चुके हैं, तो वो आदत भी छोड़ें, क्योंकि बार बार एक नशे की लत होती है। हाँ। उसको भी कैसे छोड़ें? एक छोटे से एक आपका एक्सपर्ट ट्रिप ले लेते हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई मरीज है, लीवर खराब है, लेकिन वो बार बार शराब की तरफ अपना ध्यान लगा रहा है, उसको कैसे रोकें? देखो, जो लीवर वाले पेशेंट्स होते हैं, जो अल्कोहल की वजह से हमको लगता है कि इसका लीवर प्रॉब्लम हो रहा है या आगे जाके इसको लीवर ख़त्म हो जाएगा और उसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, यूजली हम उसको काउंसिल करते हैं कि भाई आपकी स्टेज ऑफ लीवर डिजीज़ ये है, आप इस स्टेज में आ गए, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप इस स्टेज में चले जाओगे, तो फिर आपको लीवर बदलवाने की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, कुछ मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को हम देते हैं ताकि उसकी जो है उसके लिए क्रेविंग कम हो। इसके अलावा कुछ डी एडिक्शन सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जिनसे हम पेशेंट को काउंसिल कराने के लिए बोलते हैं कि नहीं, आप इनको थोड़े दिन वहाँ भर्ती कीजिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे या डी एडिक्शन सेंटर्स पे, ताकि जो है वो उस चीज़ को छोड़े। बिकॉज पेशेंट को उस चीज़ की गंभीरता नहीं समझ में आती, उसकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है, समटाइम्स इतनी डिपेंडेंसी होती है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्विट द अल्कोहल। इन दैट केस फिर हमको मेडिसिन से या डी एडिक्शन सेंटर पे या रिहेबिलिटेशन सेंटर पे उसको उनको एडमिट करके और उसको पॉजिटिवली उसके लिए काउंसिल करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी ये भी है कि जिस मरीज का लीवर खराब है वो अपने आत्मबल को भी मजबूत करे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है।